मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं तो एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ देगी। मीडिया से बात करते हुए संजय शिरसाट ने कहा कि इसे लेकर हमारी नीति स्पष्ट है। एनसीपी विश्वासघात करने वाली पार्टी है। हम सत्ता में रहते हुए भी एनसीपी के साथ नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी एनसीपी को अपने साथ ले जाती है तो महाराष्ट्र को यह पसंद नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने कांग्रेस एनसीपी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। अजीत पवार के पास वहाँ फ्री हैंड नहीं है, इसलिए अगर वह एनसीपी छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वह एनसीपी नेताओं के एक समूह के साथ आते हैं तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। संजय ने कहा कि अजीत पवार की नाराजगी इसीलिए है क्योंकि उनके बेटे पार्थ पवार पहले चुनाव हार गए थे। उनकी नाराजगी का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका के मामले से कोई संबंध नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के बीजेपी में जाने को लेकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है और कहा कि वे जानती हैं कि मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक हैं। मुकुल रॉय ने मंगलवार शाम को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीजेपी का विधायक हूं और रहूंगा। इसके साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की इच्छा भी जताई थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और तृणमूल के बीच राजनीति तेज हो गई थी और ममता बनर्जी ने इस पर कहा कि कोई दिल्ली जाना चाहता है या नहीं, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति का विशेषाधिकार है। लेकिन मैंने सुना है कि मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को अगवा कर लिया गया है और इस बारे में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि बीजेपी किस तरह से व्यवहार करती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक हैं और हो सकता है उन्हें धमकाया गया हो, ये बहुत छोटी बात है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी के अमित शाह से बातचीत को लेकर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि तृणमूल अध्यक्ष ने टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन कर इस मामले पर बात की थी। ममता बनर्जी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैं हैरान और स्तब्ध थी। अगर यह साबित हो जाता है कि मैंने तृणमूल के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर अमित शाह को फोन किया था तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। बता दें, इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। लगातार चल रही विपक्षी एकता के कवायदों पर भी ममता बनर्जी ने कहा, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष एक साथ नहीं बैठा है, हम सभी मौजूद हैं और हर कोई एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए है। जब ऐसा कुछ होगा तो राजनीतिक तूफान आएगा। विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना को लेकर सरकार पर बनाए जा रहे दबाव पर अब बीजेपी ने पलटवार करने का फैसला किया है। कर्नाटक में राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को समर्थन करने पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की भी मांग कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। बीजेपी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि 1951 में जब अनौपचारिक रूप से जाति जनगणना की बात उठी थी, तब बतौर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ताओं को मिले नोट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव सरकार ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया था और बतौर गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को नेहरू की सोच के बारे में बताया था और जातिगत जनगणना की मांग के गंभीर परिणाम के प्रति चेताया था। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सरकार के उस तर्क पर बड़ा सवाल उठाया जिसमें उसने दावा किया था कि समलैंगिक शादी शहरी संभ्रांतवादी विचारों को प्रतिबिंबित करती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि समलैंगिक विवाह शहरी या ऐसा ही कुछ और है। केंद्र ने पहले कहा था कि ये मात्र शहरी संभ्रांतवादी दृष्टिकोण है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह दिख रहा है इस लिहाज से अधिक शहरी हो सकता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग सामने आ रहे हैं। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई में भी विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर बहस हुई। समलैंगिक विवाह के पक्षकारों की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि समलैंगिक शादी विवाह सांस्कृतिक और पारंपरिक समझ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब विशेष विवाह अधिनियम आया था तब भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस तर्क को आगे बढ़ाया। टीएमसी नेता मुकुल रॉय के भाजपा में शामिल होने के बयान पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल बीजेपी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि दिल्ली रवाना होने से पहले मुकुल रॉय ने ना तो मुझसे कोई चर्चा की थी और न ही किसी अन्य बीजेपी नेता से बात की थी।
मुकुल रॉय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण हमारी पार्टी छोड़ी थी। वहीं मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान कहा कि उनके पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं और वे डिमेंशिया तथा पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरे पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं सभी से किसी अस्वस्थ व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं करने का अनुरोध करता हूँ। शुभ्रांशु ने कहा कि यह शर्मनाक है कि कुछ लोग इतना नीचे गिर गए हैं और मेरे पिता के दिल्ली जाने पर राजनीति कर रहे हैं। यह टीएमसी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। अतीक अहमद के कातिलों की पुलिस रिमांड सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। तीनों आरोपियों लवलेश, अरुण और सनी को 4 दिनों की पुलिस रिमांड मिल गई है। बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट परिसर से निकल चुकी है। तीनों का मेडिकल कराया जाना है। पुलिस अब तीनों आरोपियों से अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में पूछताछ करेगी। पूछताछ में इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठने के आसार हैं। वहीं इससे पहले आज सुबह तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ की जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेएम कोर्ट लाया गया। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में बदल दिया गया था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद विपक्षी दलों द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। इसी कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम योगी पर तंज कसा है। शरद पवार ने मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए कहा कि अगर सत्तारूढ़ ताकतें संविधान और कानून की अनदेखी करने की आदत डालेंगी तो देश गलत रास्ते पर चलेगा। एक देश संविधान और कानून के अनुसार चलता है और अगर कानून और संविधान को भूलकर कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे कदम उठाने की बात की जाती है तो ये गलत है। अगर भय का ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो यह देश के लिए ठीक नहीं है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में की गई हत्या पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने राज्य पुलिस को 4 हफ्तों के भीतर हत्या की जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। आईपीएल मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगी। 5 में से 4 मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, तो वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट्स 5 में से 3 मुकाबले जीतकर दूसरे पायदान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।